भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब देश युद्ध जैसी स्थिति में हो तो क्रिकेट का माहौल ठीक नहीं रहता। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि आईपीएल के स्थगन से बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। यह नुकसान केवल बीसीसीआई या आईपीएल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें विभिन्न वेंडर्स, आईपीएल मैचों के आयोजन शहर और अन्य छोटे बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी आईपीएल के 16 मैच बाकी हैं, जिनमें 4 प्लेऑफ मुकाबले भी शामिल हैं। हालांकि देश जिस स्थिति से गुजर रहा है उसके सामने किसी भी आर्थिक नुकसान का कोई महत्व नहीं है। इसके बावजूद अनुमान के अनुसार आईपीएल के इस तरह से स्थगित होने से बीसीसीआई को प्रति मैच लगभग 100 से 125 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। विदेशी खिलाड़ियों और स्टाफ की चिंता भी एक बड़ा मुद्दा है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पूरी कोशिश कर रही है कि आईपीएल को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जा सके। हालांकि यह देखना होगा कि दोबारा शुरू होने के बाद आईपीएल किस तरह से आगे बढ़ता है। इसका कारण यह है कि सभी फ्रेंचाइजियों में विदेशी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ की संख्या काफ़ी अधिक है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से ही कई विदेशी खिलाड़ी और स्टाफ अपने देश वापस लौटने लगे हैं। हालांकि इनमें से कई खिलाड़ियों और अन्य स्टाफ को भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बहुत अधिक भरोसा है। ऐसे में अगर उनकी राष्ट्रीय ड्यूटी आड़े नहीं आती है तो वे आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए निश्चित रूप से भारत वापस आना चाहेंगे। गौरतलब है कि बीसीसीआई की पहली प्राथमिकता मई में ही आईपीएल को पूरा कराने की है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत के पास अगस्त और सितंबर की विंडो भी है। हालांकि इसके लिए भारत के बांग्लादेश दौरे और T20 एशिया कप के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ सकता है। एक आशंका ये भी है कि यदि हालात